हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि साथियों, बीएसओ के लिए 682 पदों पर एप्लीकेशन इनवाइट किया गया था। आप सभी ने आवेदन किया है इसमें और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो दिया गया था उसके अनुसार फॉर्म भी भरे हैं। और आप सबके रिक्वेस्ट पे हमने आरटीआई जो लगाया था उसमें हमने आपको अपडेट भी किया था कि 2,77,400 प्लस यहाँ पे अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। अभी मैं आरटीआई फिर से दिखा दूंगा आपको। और उसी में हमने कैटेगरी वाइज भी ये आंकड़ा मांगा था कि कौन सी कैटेगरी से कितने अप्लाई किए हैं। 278 यहाँ पे संविदा कर्मी हैं जो कि हमने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है आपको। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग का एक ही सवाल है कि क्या ये 278 अभ्यर्थी जेन्यून है, यानी कि फर्जी तो नहीं। फर्जी इन द सेंस कि मतलब कैंडिडेट जो अप्लाई किए हैं क्या ये इसके पहले प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी या अनुशंसक के पद पर कार्य किए हैं या कोई और पद के हैं और इन्होंने अप्लाई कर दिया है। क्योंकि इस पे तो कोई फ़िल्टर है नहीं, कोई नियम है नहीं कि आप किसी और पद पे कार्यरत हैं। इन्होंने यही सोचा होगा कि चलिए कम से कम हम लोग इस डिपार्टमेंट तो काम किए हैं, अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको बाहर किया जाएगा डीवी में। ऐसा थोड़ी है कि इसके लिए इनको दंडित किया जाएगा, अपने फॉर्म क्यों भर दिया गलत तरीके से। तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? तो फ्रेशर अभ्यर्थियों को। अगर ये फर्जी तरीके से जाते हैं तो प्रीलिम्स में उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, फ्रेशर अभ्यर्थियों को। तो चलिए इसी पे हम लोग बात करेंगे और एग्जाम पे भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, अभी इसका एग्जाम डेट कोई फिक्स नहीं हुआ है। जैसे कि आप सभी को हमने बताया था कि चेयरमैन सर 28 तारीख तक के लिए छुट्टी पे हैं और कोई इसके लिए अभी मीटिंग नहीं हुई है इधर, हाल फिलहाल के 1-2 दिनों के अंदर में। और जहाँ तक एग्जाम डेट की बात है तो देखिए, कैलेंडर आपका जनवरी में आएगा और उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेगी। मार्च में आप इसकी एग्ज़ाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पूरी डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपकी तैयारी रहेगी तभी आप एग्ज़ाम देंगे और सिलेक्शन भी लेंगे। और जब सिलेक्शन की बात आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उतना ही आप नज़दीक पहुँचेंगे अपने रिजल्ट के। टेक्स्ट बुक की तरफ से बात करें तो पैसा वसूल सेल है और इस साल का ये अंतिम सेल है। इसमें खास बात ये है कि अगर आप 1 साल का परचेज करेंगे ना और हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं SBYA, तो आपको एक्स्ट्रा 1 साल का जो है ना वो फ्री में मिल जाएगा। यानी कि 1 साल का परचेज कीजिए, 2 साल का मिल जाएगा। और यहाँ पे अभी आपको जो 299 का प्राइस दिख रहा है ना, इसके लिए आपको एक ध्यान देना है। 28 दिसंबर के मध्य रात्रि 12 बजे से 1 बजे रात्रि के बीच में अगर आप कूपन कोड हमारा SBYA यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी ये प्राइस भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, इससे भी कम में आपको ये 2 साल का परचेज करके मिल जाएगा आपको। तो याद रखना, 28 दिसंबर को रात्रि 12 बजे से रात्रि 1 बजे के बीच में कूपन कोड क्या यूज करना है? SBYA। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग उस दिन परचेज कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिएगा। अब देखिए, हमने आरटीआई जो लगाया था ना, तो इसमें कैटेगरी वाइज तो हमने बताया। देखिए, टोटल कितना आवेदन किए थे? 2,77,409। यूआर में 40,790 थे। ईबीसी में देखिएगा तब का 74,873। एससी में 33,702। बीसी में 85,991। एसटी में 2131 और ईडब्ल्यूएस में देखिएगा 39,992। हालांकि ये पहले हमने आपको अपडेट कर दिया था। यहाँ पे बेसिकली हम लोग संविदा कर्मी की बात करेंगे जो 278 संख्या है। क्या ये उसी पद पर कार्यरत थे या ये एलडीसी होकर के भी इस आवेदन को कर दिए हैं? क्योंकि इन्होंने ये सोचा होगा कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? तो जो संविदा कर्मी हैं, फ्रेशर अभ्यर्थी हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रीलिम्स में तो रिजल्ट लेके चले जाएंगे, इनके वजह से कई लोग फेल हो सकते हैं जो संविदा कर्मी में नहीं है और वो मेंस में नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक कॉलेज देखिएगा जो क्लॉज जोड़ा गया है कि संविदा के आधार पर कार्य करने के नियमित अधिकतम अधिमानता तभी मान्य होगी जबकि उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई हो। यानी कि इसी पद पर कार्यरत हो तभी छूट मिल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये किसी और पद के होकर के भी अप्लाई कर दिए होंगे और इनकी जांच अगर डीवी में की जाएगी तो ये तो ऑलरेडी प्रीलिम्स में तो चले जाएंगे ना, इंटर कर जाएंगे ना। और इनके वजह से जो प्रीलिम्स में छटेंगे उनकी क्या गलती रहेगी जो संविदा कर्मी नहीं है? क्योंकि ये 25 अंक नहीं है, सीधे 25% है। और हाल की एग्जाम्पल देखिए बीपीएससी एई की, तो उसमें ये 33.3% जो कि आरटीआई के माध्यम से पता चला था। तो ये कहीं से नहीं है। सबसे पहले आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि जहां तक संभावना है कि ये लोग इस पद के कार्यरत नहीं है, ये इससे लोअर पद के ही कार्यरत हो सकते हैं और इन्होंने आवेदन कर दिया है और जिसकी खमियाजा फ्रेशर अभ्यर्थियों को उठानी पड़ेगी। तो आयोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो 278 संविदा कर्मी हैं, एग्जाम से पहले इनका एक बार प्रूफ किया जाए, चेक किया जाए इनका डॉक्यूमेंट्स, जो भी जिस आधार पे ये आवेदन किए होंगे, क्योंकि उसमें तो अपना डिटेल्स डाले होंगे ना। तो
डीवी में चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा अभ्यर्थियों को, क्योंकि उसके पहले चेक होगा तो संभावना ये है कि जो अभ्यर्थी इनके वजह से छट सकते हैं प्रीलिम्स में, उनको एक मौका मिल जाए और मेंस में वो अच्छा करके अपना सिलेक्शन ले जाएँ। तो पहला काम यहाँ पे आयोग को करना चाहिए कि जाँच हो इनकी कि ये कौन लोग हैं 278 जो कि संविदा कर्मी के रूप में आवेदन किए हैं। क्या ये इस पद पे कार्यरत थे? अगर नहीं है इस पद पर तो फिर इनको बाहर किया जाए। दूसरी चीज़ कि देखिए संविदा कर्मी का ये जो मामला चल रहा है ना आजकल हर एग्ज़ाम में जो लगाया जा रहा है, ये कहीं से सही नहीं है। इसको ही समाप्त की जानी चाहिए। इसके लिए आप अलग से एक कोटा इनका निर्धारित कीजिए और उस कोटा में है इनको कीजिए भर्ती। अब इसमें कोटा नहीं है, इसका मतलब है कि मान के चलिए 682 पद है, अभी तो 278 ही आवेदन किए हैं। अगर यहाँ पे 682 आवेदन कर दिए होते, या मान के चलिए कि 1000 अभ्यर्थी आवेदन कर दिए होते और वो मान के चलिए इस पद पर कार्यरत भी हो, जेन्युइन भी हो और पढ़ने में भी अच्छे हों, तब तो वो सारे के सारे सीट वही लेके चले जाएंगे। तो इसलिए इसमें तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो जो भी ओपन भर्ती में संविदा कर्मी का रूल है, इसको भी समाप्त किया जाना चाहिए। और जो भी लोग सहमत हैं कि समाप्त हो तो कमेंट करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। हालांकि ये जो 278 है इसकी प्रॉपर जांच करे आयोग, प्रीलिम्स से पहले जरूर इनकी जांच हो जानी चाहिए ताकि फ्रेशर अभ्यर्थियों को इससे कोई नुकसान ना हो। तो बाकी जनवरी में इसका एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहें। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।